हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से मिलेगा 1 से 2 नंबर। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखित है, बताना। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है, जो कि ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भक्ति काव्य की 2 शाखाएं क्या है? भक्ति काव्य तो होगा निर्गुण और सगुण की बात की गई है, जो कि 2 शाखाएं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी सगुण भक्ति काव्य की शाखाएं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर देना। रीतिकाल का समय काल क्या है? रीतिकाल का समय काल बताना। रीतिकाल का समय काल, ठीक है। तो आंसर का यहाँ पे आपका सनमत 1700 से लेके 1900 तक, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये जो थी, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो रीतिकाल की रचना मुगल शासक औरंगजेब के समय हुआ था, ठीक है। और ये श्रृंगार भक्ति और नीति परक रचनाएं होने लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है कि निर्गुण धारा के प्रवर्तक कौन थे? निर्गुण धारा बताना। तो आंसर होगा आपका निर्गुण जो धारा के प्रवर्तक थे यहाँ पे कबीर दास जी थे, ठीक है। और ये 2 भाग में संत कवि और सूफी काव्य है, संत काव्य और सूफी काव्य। और काव्य धारा में ईश्वर प्रेम की शुद्ध भावना और सात्विकता पर बल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर देना। सगुण काव्य धारा की कितनी शाखाएं? सगुण काव्य धारा की कितनी शाखाएं? तो आंसर होगा आपका 2, ठीक है। 2 है आपका आंसर, क्या होगा आपका 2। कौन कौन से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, ठीक है। दोनों ही काव्य धारा में चरित्रों की बात की गई है। और अगर मैं राम के बारे में किसने लिखा था? रामचरितमानस तुलसीदास जी, रामायण आपका वाल्मीकि जी ने लिखा है। और सूरदास जी के बारे, कृष्ण जी के बारे में सूरदास जी ने लिखा है, ठीक है। करेक्ट ना? ठीक है। यहाँ पे देखो हरिश्चंद्र किस प्रकार की रचना है? हरिश्चंद्र किस प्रकार की रचना? तो ये सभी को पता है कि एक खंड काव्य है। क्या है? ये आपका खंड काव्य है, जो कि हरिश्चंद्र बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा ये लिखा गया है खंड काव्य। और किस भाषा में लिखा गया? तो ब्रज भाषा में। ये फारसी भाषाओं के विद्वान थे और हिंदी फारसी काव्यों का सम्मान करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर दे रहा, बुंदेलों के हरबोलों के मुँह हमने सुरी कहानी थी, निम्न में से किसकी पंक्तियाँ बताइएगा। तो जो ये पंक्तियाँ थी सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी बहुत अच्छी इन्होंने लिखा है पंक्तियाँ। और देखो झांसी की रानी से लिखा था, ये लिया गया था। और 20 देखा जाए तो यहाँ पे इनको राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला के नाम से भी उपनाम दिया गया था, यानी बुलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न विकल्पों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आंसर देगा यहाँ पे सुंदर, ठीक है, जो कि सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, निम्न विकल्पों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं? तो ये तो हो गया आपका सुंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? साधु शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया तो साध्वी हो जाएगा, ठीक है। साध्वी स्त्रीलिंग हो जाएगा। सेकेंड, नेक्स्ट, इसका आंसर दीजिएगा, निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबोधन कारक में होता है? ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हे अरे, ठीक है। हे अरे संबोधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है? मध्यम की बात की गई है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे तुझे, ठीक है। ये आपका जो कि मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जैसे तू, तुम आदि। तो ठीक है, तुझे सब तू का है, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिवतर विशेषण की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा उत्तर अवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट, हारिस ने परीक्षा उत्तीर्ण की में कौन सा कार्य? परीक्षा उत्तर, ठीक है, यानी कि उत्तीर्ण की। हारिस नाम का एक लड़का है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे भूतकाल, ठीक है। भूतकाल की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, लक्ष्मी द्वारा पता बताया गया में कौन सा वाच्य बताया गया? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे कर्मवाच्य, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर, इसीलिए यहाँ कर्म प्रधान होने के कारण कर्मवाच्य, ठीक है। नेक्स्ट,
चौराहा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? चौराहे का। तो जो चौराहे का समास विग्रह अगर देखा जाए यहाँ पे तो आप लोग का हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चार राहों वाला। चौराहे का मतलब होता है चार राहों वाला। ठीक है फ्रेंड, आप लोग का चार राहों वाला। उसके बाद देखो यहाँ पे मन, मन जमा अनुकूल की संधि पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा मन जमा, तो यहाँ पे मनोकूल हो जाएगा, मनोनुकूल। ठीक है, यानी कि आपका ये संधि विसर्ग संधि। कौन सी संधि अगर पूछा है, ये आपका विसर्ग संधि की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट, लापता शब्द में किस भाषा के उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अरबी फारसी भाषा। ठीक है, अरबी और फारसी भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे ला जो है आपका प्रयोग किया गया। फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, गले मड़ना मुहावरे का अर्थ क्या? गले मरना, यानी कि इसका आंसर जो होगा आपका यहाँ पे किसी काम को जबरदस्ती सौंपना, किसी काम को जबरदस्ती। ठीक है, नेक्स्ट, सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो करते बिल्प उन्हें हरि का है। ठीक है, आतंक, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना? तो आंसर होगा आपका मानवीकरण, यानी कि मानवीकरण अलंकार बताया गया। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा ईश्वर तथा बंधक जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। नेक्स्ट, भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे मौखिक भाषा का। ठीक है, यानी कि ओरल सबसे ज़्यादा भाषा का, कम्युनिकेशन का अगर देखा जाए तो ओरल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि मौखिक। नेक्स्ट, भाषा संसार का नादमय विचित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है। भाषा के संबंध में यह वाक्य किस लेखक ने लिखा है बताना? चार ऑप्शन दिया गया। पहला भोलानाथ तिवारी, सेकेंड आपका श्याम सुंदर दास, थर्ड आपका क्रौंचे, फोर्थ आपका सुमित्रानंद पंतन जी। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर सुमित्रानंद पंत ने। फोर्थ इज द राइट आंसर। अगर देखा जाए ये फोर्थ, नेक्स्ट इसका आंसर था ना, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते हैं, इसमें आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? तो आंसर होगा आपका अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेकर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चों के मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और प्रयोगों की क्षमता। ठीक है, यानी कि सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प का भाषा शिक्षण में अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो देखो बच्चों के व्यक्तित्व का। ठीक है, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। लास्ट, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? अंतःवाक्य, तो राइट आंसर होगा बायगोस्की। ठीक है, बायगोस्की को हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड इज द राइट आंसर। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।